My gracious Leo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जनवरी मंथ की एंड विशिंग यू ऑल लियोज अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो देखते हैं ओवरऑल जनवरी मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज एंड गाइडेंस आ रही है आपके पर्सन से रिलेटेड। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लियो। ओके, लेट्स सी। You got girls with a snake, charmed or used, enable boundaries. Okay. Second, the chaser, fear of abandonment, chasing codependency. Codependency और boundaries साथ साथ में है। अच्छा. And third, paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels. Higher beings, ancestors, love life for Leo in the month of January 2025. 2026, sorry. पहले ना बचपन में हम लोग जब नया साल आता था तो हम लोग कॉपी में पिछले साल का ही लिखते थे, फिर करेक्शन करते थे। आई डोंट नो को कितने लोग रेजोनेट करेंगे। 2026 है या ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, द हर्मिट, इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, 6 7 ऑफ कॉइंस। इतना सोच विचार क्यों चल रहा है आपके पर्सन का? फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, 6 of blades। ओके, योर एनर्जी, 2 of blades, and future of this overall connection, page of wands. Okay, bottom of the deck, 3 of coins। ठीक है, ओके चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वर्गो, वर्गो वेरी स्ट्रांगली, वर्गो, टॉरस, लीब्रा, एक्वेरियस एंड आई से एरीज, क्योंकि बच्चे की एनर्जी है तो एरीज। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। एरीज बच्चा इन द सेंस कि एरीज इज द फर्स्ट जोडियाक साइन ऑफ द व्हील, तो एरीज की एनर्जी एक यंगर पर्सन की होती है। सबसे बुढ़ा जोडियाक साइन पाइसेस होता है, उससे उससे पहले पहले सब बड़े होते हैं, मतलब धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। एनीवे चलो। वाई द सोच विचार ऑफ योर पर्सन, मतलब आपका पर्सन बहुत ओवर थिंकर है। दिस इज, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप या एक कनेक्शन में है या मैरिड है, मतलब दिख रहा है देयर इज अ कनेक्शन हुआ है। ये इतना सोच विचार क्यों चल रहा है आपके पर्सन का? ओके, एंड वाई 2 of blades? वाई आर यू कंफ्यूज लियो विद दिस पर्सन? ठीक है चलो, ओके शुरुआत करते। करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द हर्मिट। यार मेरे हिसाब से ना ओ आई गॉट इट, चलो समझ गई। आपका जो पर्सन है ना, मुझे दिख रहा है लियो, ये बिल्कुल नॉन कन्फ्रंटेशनल पर्सन है। नॉन कन्फ्रंटेशनल पर्सन का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो जो बातें रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग चलो, जैसे आप लोग जनवरी फर्स्ट वीक में आप लोग कहीं गए मूवी देखने और आपने कुछ ऐसी चीजें बोल दी या कर दी जिससे वो हर्ट हो गए, तो वो उस टाइम ना बोल के या नेक्स्ट डे नहीं बोल के वो जो चीज है उसको 2 महीने बाद बोलेंगे या 3 महीने बाद बोलेंगे या 3 हफ्ते बाद बोलेंगे, या तुमने ऐसा ऐसा किया था उससे मैं हर्ट हुआ था, हर्ट हुई थी। तो बहुत ग्रजेस रखते हैं। अभी के एनर्जीज में ऑफ कोर्स दे रियली लाइक यू। देखो यहाँ प्यार की एनर्जी कहीं पे भी नहीं है, आई एम सॉरी टू से। पसंद है, लाइकिंग है, पसंद करते सब करते, पर इनके मन में ना, इनके दिल में आपके प्रति बहुत ग्रजेस है। 110%। ये ना रात भर में बैठ के भले ही आपसे बात कर रहे हैं, आई मिस यू, आई लव यू एंड हाय हेलो ये सब बोल रहे हैं, बट मन के अंदर ना बहुत सा पेन है और आपको शायद आइडिया भी नहीं है। आपको आइडिया है बट ये बताते नहीं। मेरे हिसाब से ना, आई थिंक अगर जब भी आप ये रीडिंग देख लो जनवरी फर्स्ट वीक या 31 जनवरी, सॉरी फर्स्ट 31 दिसंबर से पहले पहले, मेरे हिसाब से ना जो भी ग्रजेस हैं आप दोनों के बीच में, जो भी इश्यूज है ना, उसे डिस्कस करके खत्म कर लो। क्योंकि आप दोनों के बीच में ना ऐसी कुछ बातें चल रही हैं या ऐसे कुछ इश्यूज चल रही हैं जो आप लोग कभी बैठ के उसे सॉर्ट आउट नहीं करते हो, इग्नोर करते हो। यू नो दिस वेरी वेल लियो, इतने दूध के धुले तो आप भी नहीं हो। डोंट एक्ट सो नाइव। इतना ना भोले बनने की जरूरत नहीं है आपको।
क्योंकि यहाँ पे एक कुछ ऐसे इंटरनल इश्यूज हैं जो आज तक ये ना तो इन्होंने डिस्कस किया। आपको पता है कि मेरा पार्टनर कुछ पेन में है, कुछ बातें चल रही हैं ना, आप उस बातों को छोड़ते हो और बस ऊपर ही रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब फिर रिलेशनशिप का पॉइंट क्या है? इसे रिलेशनशिप बोला जाता है, टाइम पास बोला जाता है लेमैन लैंग्वेज में। मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप लोग कॉल पे आओ या आप लोग मिलो और आप पूछो लियो कि मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ आपको क्या इश्यूज चल रहे हैं, और आप फिर अपने इश्यूज भी बताओ। पहले इनके इश्यूज पूछो, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ना, ये है तो रिश्ते में ये सब कुछ तो है, बट इमोशनली विड्रॉ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हो लियो कि इमोशनली डे बाय डे ये आपसे डिस्टेंट हो रहे हैं, आपसे अलग हो रहे हैं। और जब इमोशनली इंसान अलग तब होता है जब सामने वाले की सुनी नहीं जाती है, जब सामने वाले का पक्ष नहीं सुना जाता है। ये है आपके, दे वांट टू बी विथ यू। ऑल्सो एक और एनर्जी, इन्हें ये भी फियर है, इन्हें ये फियर है कल को लियो चला जाए मेरी लाइफ से तो मुझे कोई दूसरा पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो आजकल सबसे बड़ा फियर है। इस फियर की वजह से भी आपके साथ है, क्योंकि कल को हमें कोई दूसरा लड़का लड़की या शादी करने के लिए एक पति पत्नी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लोग तो आज के टाइम पे इतने ज्यादा फट्टू हैं। तो ये भी चलो ठीक है, दैट इमोशन इज समथिंग एल्स, बट इस इंसान को पूछो कि यार प्रॉब्लम क्या है आपकी। अच्छा आप बताऊं क्या, मुझे आप ना 3-4 दिन से या एक आध महीने से बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप खुश हो। तो आप मुझे बताओ कि आपको एक्चुअल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ग्रजेस है, मैंने ऐसा कुछ बोला करा जिससे आप हर्ट हो रहे हो। क्योंकि जब बातें खुलती हैं, कम्युनिकेशन होता है, तभी रिश्ता स्ट्रांग होता है यार। समझो इस बात को लियो, दैट्स द ओनली गाइडेंस ओवर हियर। इंटेंशन, 7 ऑफ कॉइंस, दे रियली लाइक यू, दे वांट। थोड़ा सा इंटेंशन में ये बहुत सोचते रहते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं, क्या हमारा कुछ होगा कि नहीं, कहीं ये मुझे ना छोड़ दे। आई एम सेंसिंग दिस पर्सन इज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। ऊपरी तौर पे तो इनकी जॉब अच्छी होगी, पढ़ाई में अच्छे होंगे, बहुत अच्छा सब कुछ लाइफ है, बट अंदर ही अंदर इनके माइंड में देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी आई एम सीइंग। व्हाई सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी? एज अ पार्टनर आप इस इंसान को सिक्योर क्यों नहीं फील करा रहे हो? चाहे लड़का और लड़की का भी काम होता है अपने पर्सन को सिक्योर फील कराना। यहाँ जेंडर रोल्स की बातें नहीं हो रही, यहाँ सिक्योरिटी देने की बात हो रही है। इंटेंट में दे वांट टू बी विथ यू, बट ओवर थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पे। ये ब्रेकअप करने का सोच नहीं रहे, नो, बट खुश नहीं है इस रिश्ते में। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट। भाई इंसान रिलेशनशिप में खुशियां के लिए आता है, दुख के लिए नहीं आता है। सॉरी टू से, दिस इज नॉट हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। बात करो इस इंसान से प्लीज, आई एम टेलिंग यू। फ्यूचर एक्शन देखो, फ्यूचर एक्शन अच्छा है जब आप खोलोगे ना, जब यू विल टेक दैट स्टेप लियो कि अच्छा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, चलो हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं, नहीं चलो इसे ये करते हैं। सॉर्ट आउट, एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे दिख रहा है ये भी हील होते हुए दिख रहे हैं। और जब आप पहल करते हुए दिख रहे हो तो ये भी पहल करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन इज एन इमोशनली सेंसिटिव केयरिंग पर्सन। फ्यूचर एक्शन में ये भी हील करते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन को। ये कहीं जा नहीं रहे, ये हील करते हुए दिख रहे। देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल, या इमोशनल इनसिक्योरिटी बहुत है आपके पर्सन के माइंड में। और फ्यूचर एक्शन में ये भी हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप लोग एक शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रैवल पे जाते हुए दिख रहे हो, उससे आप लोग का रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। फ्यूचर में ये भी दिख रहा है, जितना केयर आप करोगे उससे कई गुना ज्यादा ये आपकी केयर करते हुए दिख रहे हैं। सो फ्यूचर एक्शन इज 10 on 10, वेरी नाइस एनर्जीज। बट थोड़ा सिक्योर फील करवाना, कंफर्ट फील कराना, प्यार करवाना आपका काम है लियो। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 2 of swords। आई मी माई सेल्फ फुल ऑन नार्सिसिज्म एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू। यार एक बात बताओ लियो, एक तो मुझे नार्सिसिस्टिक एनर्जी क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई। यू आर लाइक मेरे इमोशंस का क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या। पहले पर्सन का कर लो थोड़ा सा, तब नहीं करते तो ब्रेकअप कर लेना। दूसरी एनर्जीज, किस बात का कंफ्यूजन है आपको, एक बात बताओ। आपकी भी एक और प्रॉब्लम है कि आप भी अपने माइंड में बहुत चीजें रखते हो। ओवर, यू बोथ आर बिग टाइम ओवर थिंकर, दोनों के दोनों ओवर थिंक करो। एक रिलेशनशिप तब भी बड़ा अच्छा चलता है जब एक ओवर थिंकर और एक थोड़ा काम डाउन करे अपने अपने पर्सन को, तब भी एक रिलेशन। बट आप दोनों ही महा ओवर थिंकर इंसान हो, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थर्डली, आप कंफ्यूज हो कि क्या इस रिश्ते को चलाया जाए ना चलाया जाए। भैया वो तो आपकी हेडेक है कि चलाना ना चलाना आपकी मर्जी है। बट थोड़ा सा ना एक
जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे कुछ नाराज हो गए, आप ईगो बहुत रखते हो। आई एम सीइंग दिस एनर्जीज, आई डोंट नो व्हाई यू कीप ईगो। लड़ाई हो जाती, बात नहीं करते हो जब तक गेम नहीं बात करते, या फिर कुछ इश्यूज है, नहीं मेरे इश्यूज का क्या, मेरे इमोशंस का क्या। रिलेशनशिप में आई नो आपके पर्सन के इमोशंस की प्रायोरिटी रखना सीखो। रिलेशनशिप में आई मी माई सेल्फ नहीं होता, अदर दूसरे इंसान का इमोशंस एंड उसकी नीड्स एंड उसकी खुशी अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। लियो थोड़ा सा ना, मैं बोलूंगी ये जो ब्रैट वाला एटीट्यूड है ना, इसको बंद करो। ओवर थिंकिंग के ऊपर ताला लगाओ और बात करो, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन इज द की। और नहीं समझ आ रहा, अलग हो जाओ, व्हाट्स द बिग डील इन इट, अलग हो जाओ। थोड़ा ना आपका प्रॉब्लम एंड इश्यू ये है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, आप इनकी एनर्जीज जान रहे हो, सब जान रहे हो, बट आप खुद अपना मुंह नहीं खोल रहे हो, आप खुद बात नहीं कर रहे हो कि प्यार से बात करो और सॉर्ट आउट करो। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज पीपल। मतलब लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि मैजिकली सब ठीक हो जाए, इनके अंदर अपने आप अकल आ जाए, इनके अंदर, आपके पर्सन के अंदर अपने आप अकल आ जाए और सब ठीक हो जाए। मैजिकली कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन एंड योर एक्शन। और टैरो गाइडेंस टूल होता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई एम गाइडिंग यू अकॉर्डिंग टू इट, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल फ्यूचर बहुत बढ़िया है, एक न्यू शुरुआत कर रहे हो। आप लोग के बीच में पैशन एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। एक्सप्लोर कर रहे हो, खूब मस्ती। ये देख लो बच्चे मस्ती कर रहे हैं जंगल में जाके, टॉर्च लेके मस्तियां कर रहे हैं। तो विच मीन्स पेज ऑफ वंस इज ऑल अबाउट मस्ती, इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन, enjoying, creating memories. You guys are going on a trip. तो मस्ती करनी है रिलेशनशिप में, दुख होना, रोना है, एक बात बताओ विच वन यू वांट टू चूज। तो चूज आपको करना है। और जैसे ही आप पहल कर लोगे ना लियो, ये खुद ही पहल कर लेंगे, खुद ही रिश्ता अच्छा कर लेंगे। इतना ना ओवर थिंक नहीं किया जाता। एक बात बताऊं आपको लियो, लाइफ में इतना सोचा नहीं जाता है। जो आपके दिल में, जो आपके दिमाग में, उस अकॉर्डिंग चलिए एंड क्लैरिटी रखिए। जितना ज्यादा आप खुद क्लियर रहेंगे, जितना कुछ भी इश्यूज होगा अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे, उतना अच्छा होगा। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जो इंसान कन्फ्रंटेशनल होता है, बात करता है, अपने इमोशंस को रखता है, जो भी इश्यूज है उसी अभी के अभी सॉर्ट करता है, उस जो जो फ्लॉड इंसान होते हैं ना, या जो खुद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसे लोगों से भाग जाते हैं। तो अच्छी बात है, अगर कोई भाग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। एक बात बताओ, आपको अपनी लाइफ में अगर आप खुद क्लियर हो, खुद आपका कॉन्शियसनेस क्लियर है, खुद आप सच्चे इंसान हो, खुद आप कॉन्फ्रंटेशनल इंसान हो, तो आप भी चाहोगे ना सामने वाला पर्सन कॉन्फ्रंटेशनल हो, सच्चाई के साथ चले, या ऐसे कंफ्यूज लोगों के साथ चाहोगे। तो डोंट एक्ट कंफ्यूज एंड डोंट हैव सो मच ऑफ ईगो, दैट्स इट। कि ईगो रखा है, बात नहीं हो रही है, नहीं बात हो रही है, अपना ईगो डाउन कर लो। प्यार में वैसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ा उसे प्यार ही नहीं बोलते हैं। तो करो, करो, एफर्ट डालो, नहीं होता है तो अलग हो जाओ, दैट्स इट। तो जो, अगर आप क्लियर हैं, आपका सोल अच्छा है, आपके इमोशंस अच्छे हैं, तो जो आपसे अच्छे अच्छे लोग ही अट्रैक्ट होंगे। बेकार लोग, वाहियात लोग आपको गोस्ट कर देंगे, आपके लाइफ से भाग जाएंगे। और वही साइन होता है यूनिवर्स का। बट ये भागेंगे नहीं, ये रिश्ता अच्छा करते हुए दिख रहे हैं और बहुत मस्ती के साथ आप लोग रिलेशनशिप निभाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग लियो, एंड क्लेम कर सकते हो ये रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।